चलिए एंगुलर जेएस के सेकंड पार्ट में देखते हैं आज इसमें क्या है। एंगुलर जेएस कंपोनेंट्स यहाँ तक हमने कर लिया था, डिसएडवांटेजेस वगैरह जान लिए थे कि ये सिक्योर नहीं है और डिग्रेडेबल नहीं है। ठीक, एंगुलर जेएस कंपोनेंट्स पे आते हैं। द एंगुलर जेएस फ्रेमवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग थ्री मेजर पार्ट्स। तीन कंपोनेंट्स हैं, इसके तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एनजी ऐप, एनजी मॉडल और एनजी बाइंड। क्या है ये तीनों? This directive defines and links an AngularJS application to HTML. ये क्या करता है? AngularJS एप्लीकेशन को HTML के साथ लिंक अप करता है। कौन सा? NG app। ठीक, NG मॉडल क्या करता है? This directive binds the values of AngularJS application data to HTML in input controls। जो वैल्यूज हैं और जो इनपुट कंट्रोल्स हैं उनको लिंकअप करता है। क्या करता है? एनजी मॉडल। ठीक, एनजी बाइंड, दिस डायरेक्टिव बाइंड्स द एंगुलर जेएस एप्लीकेशन डेटा टू एचटीएमएल टैग्स। एंगुलर जेएस एप्लीकेशन डेटा को एचटीएमएल टैग्स के साथ बाइंड करता है। आगे बढ़ते हैं एंगुलर जेएस ऐप इन्वायरमेंट सेटअप। इसका इन्वायरमेंट सेटअप कैसे करें? In this chapter, we will discuss about how to set up an AngularJS library to be used in web application development. अब लाइब्रेरी क्या है? AngularJS लाइब्रेरी। देखिए, प्री डिफाइंड कई सारी चीजें आपके लिए रखी रहती हैं। ठीक, कोई भी अगर आप इंटरफेस इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत सी लाइब्रेरीज आपको मिलती हैं जिनके माध्यम से आप अपने कोड्स को डेवलप कर पाते हैं। ठीक, यहाँ पे इस एनवायरनमेंट को कैसे सेटअप करें इसको देखेंगे। ये कह रहा है angularjs.org पे विजिट कीजिए। ठीक, विजिट कर लेते हैं। यहाँ पे जब तक ओपन हो रहा है, नेट की स्पीड ऑब्वियसली बहुत स्लो है। यू विल सी देयर आर टू ऑप्शंस टू डाउनलोड AngularJS लाइब्रेरी, एक ये और एक ये। देखते हैं, ऐसा ही आ रहा है। ये आ रहा है डाउनलोड AngularJS ऑप्शन हमारे पास आ रहा है, इसको डाउनलोड करेंगे। आगे क्या है? व्यू ऑन GitHub डाउनलोड AngularJS 1 और क्लिक ऑन दिस बटन, अ स्क्रीन एज बिलो वुड बी सीन। अल्टीमेटली आप लोग इतने एक्सपर्ट तो हैं ही कि आप डाउनलोड कर लें, तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है किस तरीके से करना है, मिनीफाइड कि अनकम्प्रेस्ड कि जिप। मिनीफाइज मतलब शॉर्टेंड करके दिया रहेगा आपको, एक फाइल होगी जो कि लिंक होगी दूसरे फाइल के लिए जो कि उसका डाउनलोड करेगा, काइंड ऑफ मेटा डेटा। अनकम्प्रेस्ड नॉर्मल फाइल आपको मिल जाएगी, जिप फाइल मतलब कंप्रेस्ड फाइल। ठीक, ये डाउनलोड बटन है, यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। दिस स्क्रीन गिव्स वेरियस ऑप्शंस यूजिंग AngularJS एज फॉलोज, डाउनलोडिंग एंड होस्टिंग फाइल्स लोकली। There are two different options, legacy and latest. The names itself are self-descriptive. नाम से ही समझना इसका आसान है। Legacy has versions less than 1.2 and latest has 1.5 version. ठीक, we can go with the minified, uncompressed और zip version. इन तीनों में से कोई सा भी आप एक्सेस करेंगे। CDN access. You can have access to a CDN. The CDN will give you access around the world to regional data centers that in this case CDN के थ्रू भी आप कर सकते हैं। ठीक, ये भी एक तरीका है। This means using CDN moves the responsibility of hosting files from your own server to a series of external ones. अपनी जगह रिमोट सर्वर्स का इस्तेमाल करते हुए काम करना। This also offers an advantage that if the visitor to your web page has already downloaded a copy of AngularJS from the same CDN, it won't have to be re-downloaded. ठीक, दोबारा नहीं करना पड़ेगा। Try the new AngularJS to click on this button to download AngularJS Beta 2 version. This version is very fast, mobile supported and flexible compared to legacy and latest AngularJS 1. We are using the CDN versions of the library throughout this tutorial. इस ट्यूटोरियल में हम CDN वर्जन के यूज करेंगे। एक एग्जांपल। Now let us write a simple example using AngularJS library. Let us create an HTML file
my first example.html is below. यहाँ पे इन्होंने एक फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे एक दे रखा है. अब इसमें AngularJS को इंक्लूड कैसे कराएं? We have included the AngularJS JavaScript file in the HTML page, so we can use AngularJS. अब हम इसका इस्तेमाल AngularJS का इस्तेमाल कर सकते हैं. कैसे? If you want to update into latest version of AngularJS, use the following script source or else check the latest version of AngularJS on their official website. इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं. Point to AngularJS app. Next we tell what part of the HTML contains the AngularJS app. HTML के कौन से पार्ट में AngularJS की ऐप रहती है. This done by editing the ng app attribute to the root HTML element of the AngularJS app. You can either add it to HTML element or body element as shown below. दोनों में से किसी में से भी आप कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, बॉडी ng app my app. इसमें my app क्या है? नेम. व्यू. The view is this part. व्यू क्या है? डिवीजन ng कंट्रोलर इक्वल टू हेलो कंट्रोलर. यहाँ पे हेडिंग एक दी गई है, वेलकम हेलो टू द टाइटल. टाइटल से उठा के टू द वर्ल्ड ऑफ दिस ट्यूटोरियल्स पॉइंट. ng controllers tell AngularJS what controller to use with this view. Hello to dot title tells AngularJS to write the model value named hello to title to the HTML at this location. कंट्रोलर का सेक्शन क्या है? The controller part is स्क्रिप्ट के अंदर Angular module my app के नाम से था तो वही रहेगा. कंट्रोलर हेलो कंट्रोलर फंक्शन यहाँ पे इसको आप इंप्लीमेंट करा सकते हैं. This code registers a controller function named hello controller in the Angular module named my app. ये क्या करता है? क्या काम है इसका? कि this code registers a controller function name. क्या करता है? कंट्रोलर फंक्शन में इसको रजिस्टर करता है. किसको? हेलो कंट्रोलर में. ठीक है. इन द एंगुलर मॉड्यूल. कहाँ पे? एंगुलर मॉड्यूल के अंदर. वो कहाँ पे है? माई ऐप में. ठीक. We will study more about modules just a second, and controllers in their respective chapters. The controller function is registered in Angular via the Angular module controller function call. ठीक. The $scope parameter passed to the controller function is the model. The controller function adds a hello to JavaScript object and in that object adds a title field. इतने काम हो जाएंगे. Execution. Save the above code as my first example.html and open it in any browser. You will see an output as below. Welcome AngularJS to the world of tutorials fund. ये चीज आपको दिख जाएगी. ठीक. आगे बढ़ते हैं. हम अगली वीडियो में इसकी एप्लीकेशन बना के भी दिखाएंगे. अभी तो आपकी इंट्रोडक्शन ही चल रही है. When the page is loaded in the browser, following things happen. पेज लोड होते समय बैक एंड में क्या क्या काम हो रहा है ये देखिए. HTML डॉक्यूमेंट इज लोडेड इनटू द ब्राउजर. जो हमारा HTML का कोड है ब्राउजर पे लोड भी हो रहा है एंड इवैल्यूएटेड बाय द ब्राउजर. ब्राउजर उसको इवैल्यूएट करता है. AngularJS JavaScript इज लोडेड. AngularJS JavaScript फाइल लोड कर दी जाती है. द Angular ग्लोबल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड. एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है. नेक्स्ट JavaScript विच registers controllers function is executed. उसके बाद क्या होता है? JavaScript which registers controllers function. ये सारी चीजें जो बाकी तीनों पार्ट थे वो तीनों एग्जीक्यूट होते हैं. Next, AngularJS scans through the HTML to look the AngularJS app and views. अब app और view इसको स्कैन होता है. Once view is located, it connects that view to corresponding controller function. व्यू जब लोकेट कर लिया जाता है तो उसको जो भी उसका करस्पॉन्डिंग कंट्रोलर होता है उस पे उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश कर देता है. नेक्स्ट AngularJS एग्जीक्यूट द कंट्रोलर फंक्शन. अब कंट्रोलर फंक्शन एग्जीक्यूट होते हैं. इट देन रेंडर्स द व्यू विद डेटा फ्रॉम द मॉडल पॉपुलेटेड बाय द कंट्रोलर. द पेज इज नाउ रेडी. ठीक. आगे बढ़ते हैं. AngularJS MVC आर्किटेक्चर. MVC क्या है? मॉडल व्यू कंट्रोलर. It is popularly called
मॉडल व्यू कंट्रोलर is a software design pattern for developing web application. सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न होता है किसी भी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए. A model view controller pattern is made up of the following three part. इसके क्या तीन पार्ट हैं? मॉडल व्यू और कंट्रोलर, जो कि नाम है इसका, वही चीजें इसके पार्ट हैं, तो समझने में और आसानी होगी. मॉडल क्या है? इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ द पैटर्न रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग डेटा. इसका काम क्या है? डेटा मेंटेनेंस. व्यू क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग ऑल द पोर्शन ऑफ द डेटा टू द यूजर. उस डेटा को यूजर को दिखाने के लिए जो पार्ट इस्तेमाल होता है वो था व्यू. कंट्रोलर, इट इज अ सॉफ्टवेयर कोड दैट कंट्रोल्स द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉडल एंड द व्यू. इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन प्रोवाइड होती है वो किससे होती है? कंट्रोलर से. ठीक, ये चीज मैंने आपको पहले भी हल्का सा एग्जांपल लेके समझा दिया था. मॉडल, व्यू और कंट्रोलर. व्यू जो यूजर को दिखता है, मॉडल एक्चुअली में जो चीज का जो स्ट्रक्चर है वो, और कंट्रोलर इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन प्रोवाइड कराता है. ठीक, MVC is popular because it isolates the application logic from the user interface layer. यहाँ पे आप एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं. ये पॉपुलर क्यों है? क्योंकि ये आइसोलेट कर देता है एप्लीकेशन लॉजिक को यूजर इंटरफेस लेवल से, और सपोर्ट करता है किसको? कंसर्न्स को. The controller receives all requests for the application and then works with the model to prepare any data needed by the view. The view then uses the data prepared by the controller to generate a final presentable response. ठीक, व्यू क्या करता है? फाइनल प्रेजेंटेबल जो भी रिस्पॉन्स होती है उसको क्रिएट करता है ताकि यूजर को दिखा पाए. The MVC abstraction can be graphically represented as follows. यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, काइंड ऑफ फ्लो चार्ट कह सकते हैं. ठीक, तो इस वीडियो के लिए इतना ही. फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, कैसे होती है